हाँ बच्चे, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शंस एंड व्हाट आर कॉजेज ऑफ लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शंस। तो चलिए बच्चों, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है इस पर डिस्कस करते हैं। बेटा एक तरह से देखा जाए, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन में जो होता है, डिक्रीज होता है साइज ऑफ एटम्स या आयंस कह सकते हैं, किसके साथ, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं, दिस डिक्रीज ऑफ फाइनिक एंड एटॉमिक रेडियाई इन द लेंथनाइट एलिमेंट्स इज कॉल्ड द लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। तो चलिए बेटा थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले बेटा हमने ये देखिए यहाँ न्यूक्लियस बनाया है बेटा, यह क्या बच्चों हमने लिया है, ये बेटा ये न्यूक्लियस है आपका, राइट। और ये बेटा न्यूक्लियस के पास क्या है बेटा, ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। तो हम ये जो इस ऑर्बिटल को बेटा कहेंगे, ये क्या है बच्चे, ये कहेंगे ये NS ऑर्बिटल है। क्या कहेंगे बेटा, ये NS ऑर्बिटल है, राइट। इसे बच्चों इसी तरह से इसे क्या कहेंगे, ये NP ऑर्बिटल है। क्या है बेटा, ये NP ऑर्बिटल, ये NP ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ये आपका NP ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों आपके पास हो जाएगा N-1, ये हो जाएगा बेटा D ऑर्बिटल, N-1 ये हो गया बेटा D ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बेटा हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है, इसे कहेंगे बच्चे कि ये जो है आपका N-2, क्या हो जाएगा ये N-2, और ये बच्चे हम कहेंगे कि ये है आपका F ऑर्बिटल, ठीक है, F ऑर्बिटल हो गया, राइट। अब ये जो होता है, ये होता है बेटा डिफ्यूज शेप का। हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, यह हम कहेंगे बेटा ये होता है डिफ्यूज और बेटा शेप, ठीक है। थोड़ा सा बेटा यहाँ हम आ जाते हैं, थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं कि जो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चे, ये बेटा लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं बेटा। ये जो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ बच्चे ये जो कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से आते हैं इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये कम्स कहाँ से आएंगे बेटा, ये कम्स फ्रॉम, बच्चे आ जाएंगे ये N-2, या बेटा हम कह सकते हैं F ऑर्बिटल से। कहाँ से बेटा, F ऑर्बिटल से, ठीक है। अब बच्चे हम यहाँ भी जैसे जैसे ये ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं यहाँ से, खैर बेटा हम थोड़ा सा इसको बताते हैं कि ZE क्या होगा। और जेड क्या होता है बेटा, आपको पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ बेटा हम कह सकते हैं क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन्स भी होते हैं, है ना। ठीक है बेटा, अब इसमें ये बेटा ये होता है कि जो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसमें एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों ऑफ एलिमेंट का, ये आपका डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो यहाँ बेटा हम कह सकते हैं इसमें इसमें और भी क्या होता है, हम कहेंगे कि जो एटॉमिक जो होता है साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ऑफ बेटा एन एलिमेंट जो होता है, हम कह सकते हैं क्या होता है, हैज बीन, बच्चे हम यहाँ पे कहेंगे ये होता है बेटा, ये आपका यहाँ पे डिक्रीज होता है, ठीक है ना। अब हमने बच्चों इस यहाँ डिस्कस किया था कि N-2 F ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, इसका डिफ्यूज शेप होता है। डिफ्यूज शेप होने के बाद बच्चों इनके बीच वीक शिल्डिंग, एंड वीक शिल्डिंग क्या होता है, वीक शिल्डिंग कहते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है इनके अंदर वीक शिल्डिंग, ठीक है ना, इफेक्ट होता है। वीक शिल्डिंग इफेक्ट, वीक शिल्डिंग इफेक्ट मतलब ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हम कह सकते हैं बेटा इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, तो कहेंगे बच्चों मिनिमम, बेटा कहेंगे मिनिमम रिपल्सन क्या होगा बेटा, बेटा ये हो जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो हम ये कहेंगे मिनिमम रिपल्सन बिटवीन के बीच इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो हमने आपसे बताया कि भाई लेंथनाइट कॉन्टेक्स क्या होते हैं, ये N-2F बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, N-2F ऑर्बिटल से आते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे ये बेटा हमने यहाँ न्यूक्लियस लिया है, ये बेटा क्या है आपका, ये ऑर्बिटल्स हैं आपके, NS ऑर्बिटल है आपने देखा, NP ऑर्बिटल है, N-1D ऑर्बिटल है, N-2F ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा। यहाँ बच्चों क्या होता है बेटा, ये N-2F ऑर्बिटल डिफ्यूज शेप होता है, जिनके बीच वीक शिल्डिंग होता है। वीक शिल्डिंग इफेक्ट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है बेटा, रिपल्सन बहुत ही कम होता है। अब थोड़ा बेटा हम आते हैं यहाँ जो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं,
क्या बेटा हम कह सकते हैं लेंथेनाइड बच्चे कॉन्ट्रैक्शन। क्या कह सकते हैं बच्चों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बेटा क्या होता है, दो तरह से हम कह सकते हैं। एक को बेटा हम कहते हैं इन पीरियड, क्या कहेंगे? इन पीरियड। और दूसरा बेटा हम कहेंगे यहाँ पे इन ग्रुप्स। क्या कहेंगे बच्चे? यहाँ बच्चे कहेंगे ये इन ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ बेटा इन पीरियड में क्या होता है, इसमें बेटा सी मतलब होता है सीरियम से ल्यूटेनियम। सीरियम से ल्यूटेनियम जो होता है बेटा एल, और ये हम कह सकते हैं यू ल्यूटेनियम ना। तो ये सीरियम आपका हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं सीरियम। ठीक है ना बच्चे? और ये बच्चे हो जाएगा आपका ल्यूटियम। ठीक है ना? तो ये बच्चे हम इसे कह सकते हैं। अब यहाँ बेटा इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जेड इफेक्ट जो होता है आपका बच्चे, यहाँ हम कहेंगे जेड इफेक्ट के बारे में आपको हमने बताया ही था, आपको पता भी है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव बेटा क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। क्या होता है बच्चे? जेड इफेक्ट जो होता है बेटा कॉन्टिन्यूस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब जेड इफेक्ट बेटा कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज जो होगा बच्चे, क्या होगा बेटा, एटॉमिक साइज। ये बेटा कॉन्टिन्यूस क्या होता है बच्चों, ये बच्चे क्या होगा, ये आपका ये हम डिक्रीज कह देंगे। क्या कहेंगे बेटा, डिक्रीज होगा। यानी जब जेड इफेक्टिव, यानी जेड इफेक्ट क्या होगा बेटा, जब हम कह सकते हैं इफेक्टिव जब कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ये डिक्रीज होगा। ये एरो नीचे का मतलब डिक्रीज और एरो ऊपर जा रहा है इसका मतलब इंक्रीज। अब आते हैं बच्चे इन ग्रुप्स में क्या होता है बेटा। अब इन ग्रुप्स में आते हैं बच्चे, तो इन ग्रुप्स में बेटा हमने ले लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3D ले लिया बच्चे, हमने ले लिया बेटा यहाँ 4D ले लिया, फिर बच्चे हमने यहाँ ले लिया 5D, यहाँ बच्चे हमने ले लिया 6D। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, हम बच्चे यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बेटा जो 3D और 5D, 3D और 5D, ये बेटा 3D हम कह सकते हैं और 5D, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंस होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 18 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा। अब बच्चे ये 4D से लेके और 5D, यानी ये यहाँ 4D से लेके और ये 5D तक जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना होगा बच्चे, 32 इलेक्ट्रॉन्स का बेटा यहाँ पे हम कहेंगे डिफरेंस होता है। यहाँ 80 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, 32 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब बच्चे 5D से 6D में हम कह सकते हैं कि 5D यानी यहाँ से लेके और यहाँ 6D में कितने इलेक्ट्रॉन का, देखिए ये तो था 4D से लेके 5D तक, 4D से लेके 5D तक 32 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। अब बच्चे 5D से लेके 6D तक भी इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया डिफरेंस, 32 इलेक्ट्रॉन्स का बेटा क्या हो गया ये बच्चे, ये हो गया आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है ना। अब बच्चे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो है 3D से 4D जो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे 3D से 4D, 3D से 4D जो है नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर कहें कि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं बेटा, ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, राइट। तो इसे आप देखिएगा। इसके बाद बेटा क्या होगा, साइज क्या होगा बेटा इस टर्म का, यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा आपका भी, ये भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा 5D। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चे, ये जो होते हैं 4D से और 5D, यानी 4D से और 5D यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो एरो वाला अभी देख रहे हैं, एरो वाली लाइन 4D से 5D को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेंथेनाइड। इसे क्या कहते हैं बच्चे, इसे कहते हैं बेटा लेंथनाइड, लेंथनाइड। यानी 4D से, यानी ये 4D से अब बेटा 5D तक क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेंथनाइड। क्या कहेंगे इसे, लेंथनाइड। ठीक है। अब बच्चे 5D से 6D तक क्या बोलते हैं बेटा, अब बेटा यहाँ बात आती है कि 5D से 6D, यानी 5D से यहाँ से और 6D को क्या बोलते हैं बच्चे, हम बोलते हैं एक्टिनॉइड। क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे बच्चे एक्टिनॉइड। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं बेटा यहाँ पे 5D और 6D की बात करते हैं। तो 5D और 6D में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ये बेटा जो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ जो होते हैं सेल्स, है ना, इंक्रीज क्या होंगे यहाँ पे, ये इंक्रीज होंगे। देन तब क्या होगा, इंक्रीज होने के बाद क्या होगा बेटा, जो जेड इफेक्ट है क्या होगा,
जेड इफेक्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हेयर साइज विल भी क्या हो जाएगा बच्चे? हम यहाँ कहेंगे बच्चे कि साइज विल भी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बच्चे? कांस्टेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा जो साइज ऑर्डर होता है यहाँ पे, साइज ऑर्डर ये हो जाएगा आपका 3D, 3D से बड़ा हो जाएगा 4D। ठीक है, उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएंगे 5D, फिर बच्चे ये हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेट, ये हो जाएंगे बच्चे 6D। ठीक है, इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को किया। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट होगा बच्चे तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ऑफलाइन क्लास में भी इसमें डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो क्वेश्चन था बेटा, आपने जो पूछा हुआ था हमसे कि व्हाट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, तो हमने सारी बातें बता दी कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, है ना। तो आपने समझ लिया। एक बार और कह देते हैं बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वो होता है जिसमें रेगुलर साइज ऑफ लेंथेनाइड के देयर इज द रेगुलर डिक्रीज द साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस कह सकते हैं विथ किसके साथ? इंक्रीज द एटॉमिक नंबर एंड दिस डिक्रीज ऑफ आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई इन द लेंथेनाइड एलिमेंट्स इज कॉल्ड द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। उसके बाद बेटा आपने ये देख लिया बच्चे, हमने ये न्यूक्लियस लिया, ये सर इसके बाद बेटा ये जो देख रहे हैं आप ये ऑर्बिटल्स हैं, सारे ऑर्बिटल्स हैं, एन एस ऑर्बिटल, एन पी ऑर्बिटल, N-1d ऑर्बिटल, NF-d ऑर्बिटल। बेटा ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से होते हैं बेटा? इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? तो बोलेंगे आप N-2 f ऑर्बिटल से आते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए जैसे इससे बेटा इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा, हम ये कर सकते हैं जेड आपको पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के होते हैं, राइट। तो बेटा यहाँ पे देखिए एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। अब बच्चे आते हैं बेटा, ये N-2 f ऑर्बिटल है, इसे बेटा डिफ्यूज शेप होता है। जब डिफ्यूज शेप क्यों होता है? क्योंकि यहाँ वीक शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे होता है। वीक शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्सन बहुत ही कम होता है, मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं बच्चे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। तो बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है? ये देखिए इन पीरियड्स है बेटा ये, और ये बेटा इन क्या है? ग्रुप्स है। इसमें सीरियम से लेकर ल्यूटेनियम तक क्या होता है बच्चों? जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? ये इंक्रीज होता है। और जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एटॉमिक ऑफ साइज क्या होगा बेटा? ये डिक्रीज होगा। अब बच्चे आते हैं बेटा इन ग्रुप्स में, जिसमें देखिए हमने लिया 3D 4D, बच्चे लिया 5D 6D, ये ले लिया बेटा। तो हम बच्चों कहेंगे 3 से 4D, 3 से 4D में इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होता है उसमें क्या कहेंगे बेटा? इसमें होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होता है बच्चे, वो क्या होता है बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अब बच्चे 4D से 5D, 4D से 5D को हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, 4D से 5D को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है। 5D से 6D हम कहते हैं बेटा इसमें ये एक्टिनॉइड होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिनॉइड्स होते हैं। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। अब बच्चे आते हैं 5D और 6D। यहाँ आप देखिए हमने बोला था ना कि 3D और 4D में नंबर ऑफ सेल्स बेटा इंक्रीज होंगे तो साइज ऑफ एटम्स भी क्या होंगे? आपके इंक्रीज होंगे। अब आते हैं 5D 6D में। 5D 6D में नंबर ऑफ सेल्स आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो देन क्या होगा? जेड इफेक्ट भी क्या होगा बेटा? ये इंक्रीज होगा। साइज क्या होगा यहाँ पे आके बेटा? क्या हो जाएगा? ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं साइज ऑफ ऑर्डर, यानी ये 3D से बड़ा हो जाएगा 4D, इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये 5D, और 5D ग्रेटर इक्वल टू हम अप्रॉक्सीमेट मानते हैं 6D। तो इस तरह से बेटा आपके क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। और इसे समझिएगा थ्योरी, और हमने आपको बताया भी है पहले भी, तो इसे आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करिएगा। अगर कोई डाउट होता है बच्चे, आपने जो इस क्वेश्चन को पुटअप किया हुआ है, तो ऑफलाइन क्लास में आप आएंगे जब भी, तो बेटा हम वहाँ भी इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा हम यहीं पे देख करते हैं। फिर बेटा आगे कोई डाउट होगा तो फिर आप हमें सेंड करिएगा, भूलिएगा।